ईश्वर एक है, एक था, एक है, एक रहेगा। लेकिन आज तक आपको कथा किसकी सुनाई गई? या आपने कभी सुना? या आपने कभी सोचा? सूर्य के विषय में, चंद्रमा के विषय में, वायु के विषय में, जल के विषय में? केवल तुमको इतिहास सुनाया गया, उन संत महात्माओं का, उन महापुरुषों का सुनाया जाता है, ईश्वर की नहीं। और उन्हीं के नाम पे आपसे दान दक्षिणा लिया जाता है। ईश्वर की पूजा नहीं कोई बताता है ना, ईश्वर की कोई पूजा नहीं बताता है, क्योंकि ईश्वर तो तुम्हारे अंदर विराजमान है, आवाज आपके अंदर है। अगर कोई तुम्हें ईश्वर के विषय में बता देता ना, तो तुम्हें ज्ञान हो जाता और तुम भटक गए। तुम भटक गए ना। कथा तो तुमको मानव मानव की सुनाई गई, और जो महापुरुष लोग आए उनकी कथा सुनाई गई। मैं तो सिर्फ ये आपसे बताना चाहता हूँ कि उस परमपिता परमात्मा को जानो, जिसने पूरी दुनिया बनाया है और जो पूरी दुनिया का मालिक है, और जो हर जगह है। पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, और इजराइल में भी है, भारत में भी है, कुवैत में भी है, सऊदी अरब में भी है। ईश्वर तो हर जगह है ना। तो वो तो सबका पिता है, वो कहाँ नहीं है? सूर्य तो वहाँ पर भी लगता है ना। हवा तो ईरान में भी लगती है, कुवैत में भी लगती है, अमेरिका में भी लगती है। तो फिर परमपिता परमात्मा तो हर जगह है। अब तर्क किस पर होता है, बहस किस पर होती है, लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि मानव मानव की जब आपको कथा सुनाता है व्यक्ति, भेदभाव कब होता है, पैदा होता है? मानव मानव की कथा सुना करके, इतिहास सुना करके, महापुरुषों का, राजाओं का, महाराजाओं का, ईश्वर का नहीं। तो तुमको इतिहास किसका जानना है, किसकी बात माननी है, प्रणाम किसको करना है? उस बनाए हुए परमपिता परमात्मा ने, जिसने तुम्हें पैदा किया। ये आप भूल गए कि हमारा परमपिता परमात्मा कौन है? वो ईश्वर है, जो तुम्हारे अंदर आवाज है। तो क्या है, हमारे बचपन में कथा थी, एक प्रार्थना थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं और बड़े प्रेम से शीश झुकाएं। जरा आप सोचा है आप कभी? आपने इस चीज को तो आप भूल गए, ईश्वर को। और आप कथा सुनते हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए दान देते हैं। और मैं ये एक बात उनसे पूछना चाह रहा हूं जो पैसे लेते हैं, पैसे पे आज तक ईश्वर कभी किसी को मिला है? ध्रुव ने कितने पैसे लगाए थे जंगल में? उसने तो केवल पुकारा ही था। उसने तो यही याद किया था कि बनाने वाला हमारा कौन पिता है, इस पिता से वो बड़ा पिता है। उसने कितने पैसे दिए थे? क्योंकि जब तुम ईश्वर का नाम लेते हो, तुम दुखी हो ना, तुम्हारे पास है ही क्या, तुमने बनाया ही क्या है जो ईश्वर को दोगे? जब शरीर भी उसने तुम्हारा बनाया, सारे पेड़ पौधे भी उसने उगाए, सब उसका बनाया हुआ है। फिर इस सृष्टि में आए हो, तुम सृष्टि को जानो, सृष्टि को पहचानो। फिर भक्त प्रहलाद ने भी यही कहा कि वो बनाने वाला हमारा पिता है, और वो पिता आया, उसकी रक्षा किया। तो ईसा मसीह के भी साथ वही हुआ। वो जब ईश्वर का संदेश देने लगे तो उनको लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, बनाने वाले का। यही तो सब कथा है मानव की। मानव अपने आगे किसी को ज्ञान नहीं देना चाहता है, क्योंकि जो ज्ञान देने की दुकानें चल रही हैं, ये संत महात्माओं का जो बिजनेस चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा जब सत्यगर ज्ञान आपको बता देंगे। क्योंकि ये सब नष्ट हो जाएगा, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। जो आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप दान दे रहे हो, वो सब चला जाएगा। शोषण हमारा आपका कर रहे हैं, और हमें आपको ज्ञान दे रहे हैं कि भैया हम तुम्हें सदगुरु तक पहुंचा देंगे, हम मिला देंगे, हमको इतना दक्षिणा दे दो, और दक्षिणा देना ही तुम्हारा धर्म है, दक्षिणा देना ही तुम्हारा पुण्य है। अरे भूखे के भोजन दो, प्यासे को पानी दो, ईश्वर वाले कर्म करो भैया। निःशुल्क जैसे वो कर रहा है तुम्हारे साथ में। नहीं, भूखा मर रहा उसको जल मत दो ना, प्यासे को पानी मत दो, दुखी है उसकी सहायता मत करो, तुम दान दो, तुम पूजा करो ईश्वर की। यही तुम्हारा ज्ञान है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि तुमने मानव से ज्ञान लिया। उस ईश्वर के नाम को कभी तुमने पहचाना ही नहीं, तुमने तर्क नहीं किया, मानव से तुमने कभी तर्क नहीं किया, और तुमको उसने कह दिया कि तुम पासी हो,
तुम चमार हो, तुम धोबी हो, तुम धानुक हो, तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तुम हमारे यहाँ नहीं खाना खा सकते हो, तुम मुझे नहीं छू सकते हो। तुमने कहा कि ईश्वर तो हमारे लग रहा है, चंद्रमा तो भेदभाव नहीं करती, तुम भेदभाव क्यों करते हो? कभी तुमने डांट के कहा? तुमने पूछा? कभी नहीं पूछा। और नफरत की आग आज हमारे पूरे पृथ्वी पर फैल गई, हर मुल्क में फैली हुई नफरत की आग। तो नफरत की आग जलाना बंद करो और ईश्वर को मानो और जीवन जियो, जीने की राह अपनाओ। अपने भाई से प्रेम करो, अपनी बेटा से प्रेम करो, सृष्टि में पशु पंछियों से प्रेम करो, उनको भी जीने दो थोड़े दिन के लिए। जब तुम्हारी मृत्यु है तो उनकी मृत्यु है, तो फिर उन्हें क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें क्यों मार रहे हो? उनको भी चरने दो, चूनने दो। जीव जंतुओं के ऊपर भी दया करो, उन्हें मत करो, उनको मार के मत खाओ। कुछ मनुष्य का तो ये भ्रम है कि अगर ये मारे खाए नहीं जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं कैसे हो जाएंगे? क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है? उनका समय नहीं आएगा? इसके मालिक तुम हो। जिसने सृष्टि बनाई वो सभी पर नियंत्रण रखता है। फिर हमारे तुम्हारे अगर बाबा न मरे होते, नाना न मरे होते, उनके बाबा न मरे होते, उनके बाबा न मरे होते, आज होते ना दुनिया में, फिर सबकी मृत्यु होनी है एक दिन। तुम चाहे जितनी घूस लगा लो, चाहे जितना पूजा कर लो, चाहे जितना तपस्या कर लो, तुम्हारी मौत जरूर आएगी और वो सत्य है। ये ज्ञान माँ सरस्वती का है, वो लेने बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो बना है शरीर उसको नष्ट होना है। फिर डरो, पाप मत करो, वो तुमसे एक एक चीज का हिसाब लेगा। क्योंकि तुमने कितने कत्ल किए, तुमने कितना मर्डर किया, तुमने कितनी तबाही मचाई। तुम इंसान के लायक नहीं हो और वो तुमको दंड देगा जो कभी तुमने सोचा नहीं है। अब दंड कैसे देगा? दंड तो हमें नहीं देगा। मनुष्य कहता हमने तो दूसरे को दंड दिया। अच्छा, दंड तुम्हें नहीं देगा, कतई दंड नहीं देगा। तुम उसका नाम नहीं लोगे, वो तुमसे नाम नहीं लेवाएगा। हुजूर नहीं कहता मेरी हुजूरियत कीजिए, मालिक नहीं कहता तुम मेरा नाम लो। मेरे में वो गति है कि मैं तुमसे पूरी जिंदगी की तपस्या एक दिन में करवाऊंगा। कैसे करवाएगा? पूरी जिंदगी की तपस्या। तुमको बीमार कर दिया, तुम्हारे अंदर दर्द पैदा कर दिया, तुम्हारी टांग में चोट लगी, कहते हो हाय हाय ईश्वर, हाय परमात्मा, हाय हाय। तो सुख में अगर तुम नहीं नाम लोगे, दुख में तुम्हारे अगर तुम हाथ नहीं जोड़ोगे तो मस्तक पे हाथ पटकवाता है, उसमें वो गति है। समझ रहे हो? जब तुम्हारा माँ बाप जन्म दे करके तुम्हारे ऊपर हनक चला सकता है कि तुमने काम नहीं किया, तुम्हारे 4 चपोटे लगा सकता, तो बनाने वाला भी तुमको दंड देगा। और दंड मत झेलो, नाम लो उसका, सारे दंड तुम्हारे कट जाएंगे। मत सोचिए, उसने कहा है कि तुम अगर मेरा नाम प्रेम से लोगे तो लेना पड़ेगा। मैं पूरे जिंदगी की तपस्या एक पल में तुमसे करवाऊंगी। माँ सरस्वती कहती हैं ये मत सोचो जिस दिन मैं आवाज लूंगी उस दिन तुमको पता चलेगा। जिस दिन तुम्हारे प्राणों को मैं लेने आऊंगी, मैं निकालूंगी आवाज, तब न तुम्हारे माता काम आएंगे, न पिता, न भाई, न बहन, सब रोते रह जाएंगे, खड़े देखते रह जाएंगे। क्योंकि यही तो मेरा कर्म है। जो मुझको नाम लेता है, भजता है, मैं उसकी सेवा करवा देती हूँ, हजारों नौकर लगा देती हूँ और उसकी पूजा करवा देती हूँ। जिसने उस परमपिता परमात्मा का नाम लिया उसकी संसार में पूजा हो रही। तुम पूजा राम की कर रहे हो, तुम पूजा कृष्ण की कर रहे हो? नहीं, उन्होंने उसका नाम लिया, वो उसके जितना करीब आए लोग उनकी पूजा करने लगे। शंकर की लोग पूजा क्यों करते हैं? संतों की लोग पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जितना उसका नाम लेते हैं लोग उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं भैया हमारा भी लिए भी कुछ दुआ कर दो, हमारे लिए भी कोई प्रार्थना कर दो। यार प्रार्थना वो क्या तुम्हारे लिए? तुम करो प्रार्थना अपने लिए स्वयं, प्रार्थना तुम स्वयं करो अपने लिए। क्या कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना करे? वो सुन लेगा जहां पर हो तुम, उसी जगह से। ये मत सोचिए, आप डरिए नहीं। आप किसी संत महात्मा से आप मत कहिए मेरे लिए प्रार्थना करो। तुम यही कहो कि हे ईश्वर, हे आवाज को देने वाले, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुम कहाँ हो, मैं भटक गया हूं। बस हो गई तुम्हारी प्रार्थना। तुमने मुझे जन्म दिया, मैं तुम्हारा प्रणाम बारंबार करता हूं। सूर्य को बनाने वाले, चंद्रमा को बनाने वाले, जल को बनाने वाले और पृथ्वी को बनाने वाले, मैं तुम्हारा प्रणाम करता हूं बारंबार। मैं तुम्हारे आगे सिर झुकाता हूं। और जब ऐसा कहोगे देखो आनंद मिलेगा, शांति आएगी। जिसने पूरी सृष्टि बनाई, जरा ध्यान करो 5 मिनट का, बहुत आनंद मिलेगा।
बहुत आनंद आपको मिलेगा, जीवन का सच्चा सुख मिलेगा और दूसरों को भी आनंद दोगे। यही माँ सरस्वती का ज्ञान है। अब पूजा उसका सूर्य भी करता है, चंद्रमा भी करता है और उसका प्रणाम वृक्ष भी करते हैं, शीश झुकाते हैं। तो फिर तुम भी झुकाओ, और जब तुम झुकाओगे तुम्हें आनंद मिलेगा। जय माता की, जय सरस्वती माँ की।